वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थिति प्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 68वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने वर्ण संकर के संबंध में कुछ श्रवण किया। अर्जुन जो अगला तर्क दे रहे हैं, उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति तनुसुश्रुमा। जिसके कुल का धर्म समाप्त हो चुका है, हे जनार्दन, ऐसे लोगों का नरक में वास होता है, यह हमने सुना है। कब तक होता है? यहाँ शब्द की स्थिति ऐसी है, नियत वास होता है, अनियत वास होता है। दोनों प्रकार के शब्द यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। तो नियत वास होता है, अवश्य नरक में वास होता है, अथवा अनियत वास होता है, मतलब कितने समय तक होता है कहना मुश्किल है। यह इतना बड़ा दोष है। दोनों अर्थों की यहाँ संभावना है। तो भाव ये कि भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी भी होती है, वे लोग भी वैसे धर्म के आचरण, कुल से धर्म संबंधी जो धर्म है उसके आचरण के योग्य ना होने के कारण वे वैसे अपूर्व की उत्पत्ति नहीं कर सकते अपने लिए, और इसलिए उनकी जीवन की प्रगति जो है वह बाधित होती है। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। हाय 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 हाय, इतने बड़े पाप के करने में हम लोगों की मति हुई, इतना बड़ा पाप करने का हमने निश्चय ले लिया, यह उचित नहीं। वो भी किस लिए? राज्य सुख के लोभ से। यद्यपि इनके अंदर ऐसी भावना नहीं है, पर लोग यही सोचेंगे, राज्य सुख के लोग तो यही कहेंगे ना, देखो देखो देखो, राज्य पाने की इच्छा से इन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया। इसलिए यह उचित नहीं है कि हम लोग इसके लिए अपने स्वजन की हत्या कर दें, और उसका परिणाम यह होगा कि संपूर्ण धर्म ही नष्ट हो जाएगा, और धर्म के नष्ट होने से समाज का नाश हो जाता है। तो इसलिए हे प्रभु, युद्ध करना उचित नहीं है। और आप कहें कि अर्जुन तुम युद्ध नहीं करोगे तो कुल धर्म बच जाएगा, यदि यह तुम्हारा विषय है, तुम्हारा मंतव्य है कहने का, तो भी ऐसा संभव नहीं है। क्यों? तुमने युद्ध करोगे तो दुर्योधन लोग तुम्हें मार देंगे। यही अर्जुन बोल रहे हैं। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्।
यदि वे लोग मुझे मार दें तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अंततः कुल धर्म का भागी मैं हुआ, यह दोष तो मेरे ऊपर नहीं आएगा ना। अंततः पहले जो हर व्यक्ति के ही धर्म के पथ में बाधा आती, मैं उससे तो कम से कम बच जाऊं, मैं तो कम से कम उससे बच जाऊंगा। एक व्यक्ति भी यदि बच गया तो वो लाभ ही है। पूरे वंश का यदि पतन हो जाए, एक व्यक्ति भी बच जाए तो वो तो अच्छा ही है ना प्रभु। इसलिए दुर्योधन का प्रतिकार अर्थात उसका विरोध करना, यह नहीं करने वाला यदि मैं हूँ और मेरे हाथ में कोई अस्त्र ना हो, इस स्थिति में यदि दुर्योधन के दल वाले इस भूमि में मेरी हत्या भी कर दें तो भी वह मेरे लिए क्षेमतरम, यहाँ क्षेम शब्द पर ध्यान दीजिए, वह कुशलतरम, मंगलतरम, वह क्षेमतरम बोल रहे हैं, करम नहीं बोल रहे हैं। पहले की जो स्थिति थी, पहले युद्ध मैं करूं और उस कुलनाश का मैं भागी बनूं, उससे तो कम से कम बेहतरी होगा प्रभु। इस प्रकार कहकर अर्जुन रथ में बैठ गए। वे जो दृष्टि चारों तरफ डाल रहे थे उसको उन्होंने यह संकल्प लेकर कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, वे रथ में खड़े थे और वो रथ में ही वहीं बैठ गए। उन्होंने अपने हाथ से धनुष को छोड़ दिया और शोक संदिग्ध मानसा, शोक में निमग्न हो गए, किं कर्तव्य विमूढ़ हो गए। भाव यह है, परिस्थिति ऐसी आ गई कि अर्जुन वे निर्णय लेने में समर्थ नहीं है और जो भावी होने वाला है, कुल धर्म तो नाश हो, कुल का नाश होगा ही, कुल धर्म का नाश होगा, इसलिए अत्यंत शोक में वे डूब गए। यहाँ तक हम लोगों ने गीता के पहले अध्याय के उस प्रसंग को सुना जो युद्ध से पहले अर्जुन के हृदय में श्रेष्ठ दया का भाव उमरने के कारण उत्पन्न हुआ। उनकी जो मानसिक दशा है यह उत्पन्न हुई। क्रिया अपने आप में महत्वपूर्ण है, पर क्रिया से महत्वपूर्ण यह है कि क्रिया के संपादन के पीछे हमारी मानसिक स्थिति क्या होती है। मानसिक स्थिति, उसमें 4 घटक होते हैं। उसमें यह एक है, हमारा संस्कार क्या है। अर्जुन के मन में जैसी भावना हो रही है वैसी भावना दुर्योधन के मन में नहीं हो रही है। यह भावना ही वहाँ संस्कार है। दया वह संस्कार है, वह भावना है। उसके बाद जो अर्जुन जो तर्क उत्थापित कर रहे हैं, यही तर्क दुर्योधन के मन में नहीं आता है, यह विचार है। तो भावना हमारे चित्त का कार्य है, विचार हमारी बुद्धि का कार्य है। दुर्योधन इन दोनों दृष्टिकोणों से निकृष्ट हैं, अर्जुन उत्कृष्ट हैं। फिर अहम, मैं कर रहा हूँ, मैं विचार कर रहा हूँ, मेरी यह भावना है। विचार और भावना के पीछे एक और तत्व है, वह है मैं, वह है आइडेंटिटी। यह 3 और इसके साथ साथ मन, करूं ना करूं, करूं ना करूं, यह जो स्थिति है यह मन की स्थिति होती है। तो 4 घटक होते हैं क्रिया के पीछे। क्रिया तो देह से की जाती है। अर्जुन बाण छोड़ेंगे, हाथ से छोड़ेंगे, किंतु बाण के छूटने के पीछे क्या क्या चीज़ें छूट लगी हुई हैं जिसको लोग नहीं देख पा रहे हैं। जैसे उस बाण के छूटने के पीछे एक अहम है, अहम का भाव है,
क्या क्या कैसा अच्छा बुरा यह नहीं कह रहा। जो छोड़ने वाला है उसका एक अहम है, जो बाण को छोड़ने वाला है उसकी एक भावना है, जो बाण को छोड़ने वाला है उसका एक विचार है। तो बाण के साथ ये भी चीज़ें चलती हैं। जैसे बाण के साथ ये चीज़ें चलती हैं, वैसे ही हम जो चल रहे हैं, हमारे जीवन की जो गति है, देह के साथ, मन के साथ, आत्मा के साथ और भी कई चीज़ें चल रही होती हैं, और वह धर्म और अधर्म कहलाता है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।